वो 20 सालों से उस गुनाह की सज़ा काट रही है जो उसने किया ही नहीं है। एक माँ पर आरोप लगे कि वो सीरियल किलर है, हत्यारिन है अपने ही 4 बच्चों की। उसके घर वालों ने कहा, यहाँ तक कि महिला के पति तक ने ये कह दिया कि तुमने मेरे 4 बच्चों को मौत दी, मेरे 4 बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। लेकिन आज वही माँ 20 सालों से जो लगातार जेल में बंद है, जो लोगों के ताने सह रही है, यहाँ तक कि उसे सबसे बुरी माँ का खिताब तक दे दिया गया, एक टाइटल दे दिया गया कि ये सबसे बुरी माँ है, वो अब कोर्ट से छूट रही है। कोर्ट ने कह दिया है कि वो निर्दोष है। उस पर लगे सारे जितने भी इल्ज़ाम लगे थे, जो भी आरोप लगे थे, वो खारिज कर दिए गए हैं। कोई सबूत नहीं मिला उसके खिलाफ और कोर्ट ने अब उसे बाइज्जत बरी कर दिया है। और अब वही माँ मीडिया के सामने आकर बहुत कुछ कहना चाहती है। इतने सालों की जो उसकी टीस है, वो सारी चीज़ें बताना चाहती है कि इस तरीके से लोगों ने उसे गलत समझा, बल्कि उसने तो अपने बच्चों का कत्ल किया ही नहीं। और वो बार बार यही कह रही है कि आप मुझे बताइए कि एक माँ अपने बच्चों को कैसे मार सकती है। जबकि आपने मेरी तस्वीरें देखिए, जो मुझे अच्छे से जानते हैं उनसे पूछिए कि मैं अपने बच्चों के साथ किस तरीके से रहती थी। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है कैथलीन फॉल्बिक की, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली कैथलीन फॉल्बिक। फिलहाल ये जेल से छूट गई हैं, लेकिन इनकी जो पूरी कहानी है, इनके साथ क्या क्या हुआ, किस तरीके से इनके अपनों ने इनका साथ छोड़ दिया, इनका पति खुद इनके अगेंस्ट खड़ा हो गया और इन्हें सीरियल किलर बुलाने लगा, किस तरीके से एक ऐसी स्ट्रगलिंग लाइफ इन्होंने जी, जेल में वक्त काटा, वो भी उस वक्त जब इनके बच्चे खुद इनके पास नहीं थे। एक तो इनके 4 बच्चों की मौत हो गई और ऊपर से वही माँ, उसी माँ को कातिल बोल दिया गया। साल 1967 में 14 जून को कैथलीन फॉल्बिक का जन्म होता है। लाइफ ठीक ठाक चल रही होती है, स्कूलिंग कर रही होती है कैथलीन की, तभी 8 जनवरी 1969 को कैथलीन के जो फादर हैं वो कैथलीन की माँ का कत्ल कर देते हैं चाकू से गोद कर। इसका असर कैथलीन पर अच्छा खासा नहीं पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, ठीक ठाक से नहीं रहती, लेकिन किसी तरीके से पढ़ाई पूरी करती है, पर आगे कॉलेज लाइफ पूरी नहीं करती। फिर उसकी मुलाकात होती है क्रैग फॉल्बिक से। ये दोनों एक साथ रहते हैं और साल 1987 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी वक्त की है जब इन दोनों की शादी हुई थी, क्रैग और फॉल्बिक की। अब शादी हो जाने के बाद सब कुछ ठीक था, कैथलीन की लाइफ में बहुत सब कुछ ऐसा लग रहा था कि अच्छा हो गया, उसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। और तभी एक खुशखबरी घर आती है, इनके घर में एक बच्चा पैदा होता है 1989 में। अब बच्चे के पैदा हो जाने के बाद 1 तारीख को बच्चा पैदा होता है और 20 तारीख को ही कैथलीन अपने बेटे को एक दूसरे रूम में सुलाकर बाहर काम करने जाती है, घर का ही काम कर रही होती है। थोड़ी देर बाद जब अंदर जाती है तो देखती है बच्चा आंखें नहीं खोल रहा और कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। वो बहुत देर तक कोशिश करती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अपने हस्बैंड को बुलाती है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन फिर उस बच्चे की मौत हो जाती है। उस बच्चे की मौत हो जाने के बाद फिर से इनकी लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग हो जाती है, कुछ ठीक नहीं रहता, आपस में भी तनाव रहता है। लेकिन 3 जून 1990 को जो कैथलीन है वो फिर से एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम रखती है पैट्रिक। अब पैट्रिक का जन्म होता है तो जो पिता है वो भी खुश होता है, कैथलीन तो खुश होती है। लेकिन अब वक्त आता है अक्टूबर 18, 1990 का। उस दिन भी इसी तरीके से एक घटना घट जाती है। कैथलीन अपने बच्चे को सुलाकर बड़े आराम से बिस्तर पर चादर वगैरह उड़ाकर कमरे से बाहर जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो अंदर जाती है तो अचानक से वो चीख पड़ती है और उसकी चीख सुनते ही जो उसका हस्बैंड था, जो दूसरे रूम में बैठा था, वो वहाँ पर आता है और देखता है कि उनका जो दूसरा बच्चा पैट्रिक है वो भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। उन्हें कोई उसको हिलाने डुलाने पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। और फिर वो उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ डॉक्टर उसे भी मृत घोषित कर देते हैं। अब लाइफ इनकी बहुत ज़्यादा एक तरीके से तनावपूर्ण हो जाती है। कैथलीन खुश नहीं रह पाती, बट फिर भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ चीज़ें मनमुटाव ज़रूर होता है, लेकिन इतना ज़्यादा बुरी कंडीशन नहीं होती कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। फिर से ये लोग एक साथ रहते हैं, अपने घर को आगे बढ़ाने की प्लानिंग भी करते हैं और 91 में फिर से इनको एक बच्चे का जन्म होता है, सारा, जिसका नाम दिया जाता है। और सारा की भी मौत हो जाती है। सारा की मौत हो जाने के बाद लॉरा एक बेटी को फिर से जन्म देती है कैथलीन। लेकिन 1997 में कैथलीन का जन्म होता है और 1999 में जो कैथलीन जन्म देती है लॉरा को, वो भी मर जाती है। अब ऐसा करते 4 बच्चे इनके मर जाते हैं। जो 4 बच्चे को इन्होंने जन्म दिया था, अगर मैं उनका नाम आपको बताऊं तो केलब पहला बच्चा,
पैट्रिक दूसरा, सारा तीसरी और लॉरा चौथी। ये चारों के चारों मर जाते हैं और इनका अगर अंतराल आप देखें तो 1979 यानी 1989 से लेकर 1999 तक इन बच्चों की उम्र रही होगी 19 दिन से लेकर 18 महीने तक, और इन सब की मौत हो जाती है एक ही तरीके से। अब ये सारी चीज़ें कैथलीन को भी समझ नहीं आती कि अचानक ऐसा कैसे हो गया, मेरे बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई। तो उधर जो कैथलीन के ससुराल वाले हो गए और कैथलीन का पति हो गया क्रैग, ये सब कैथलीन पर ही आरोप लगाने लग जाते हैं। ये बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों की मौत हुई, तुमने मेरे बच्चों को मार दिया, तुम ठीक से ध्यान नहीं रख पाई। और यहाँ तक कि जो कैथलीन का पति है वो ये तक कह देता है कि उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, तुमने मेरे बच्चों के साथ क्या किया, उनका गला दबा दिया, ये मैं कैसे मानूं कि तुमने कुछ नहीं किया, मुझे लगता है शायद तुमने उनका गला दबा दिया। और इस तरीके से चारों बच्चों की मौत का जो एक जिम्मा है या जो एक पूरा ठीकरा है वो कैथलीन के सर पे उसका पति फोड़ देता है। पुलिस वगैरह बुलाई जाती है, केस पूरा चलता है और पुलिस भी इसको इस तरीके से देखती है कि एक माँ ने ही अपने चारों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक भी बार बार कैथलीन यही कहती है कि मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा, मेरे बच्चों की जो 4 बच्चे मरे हैं उनकी मौत नेचुरल है, वो नेचुरल डेथ मरे हैं। अब इस पर कोई यकीन नहीं करता कि बच्चों की भी क्या कभी नेचुरल डेथ होती है, क्योंकि जब वो पैदा होते हैं तो ऐसा उस वक्त लोगों को लगता था कि कोई बीमारी नहीं हो सकती उन्हें, वो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बड़े होते होते बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि नेचुरल डेथ हो जाए। लेकिन एक छोटा बच्चा 9 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का, उनको ऐसी क्या बीमारी और उनकी मौत हो जाए। और इसीलिए जो हस्बैंड है कैथलीन का वो नहीं मान रहा था, वो अपनी बीवी पर केसेस भी लगवाता है। इसके बाद कैथलीन को पुलिस पकड़ कर भी ले जाती है। फिर साल 2003 में उसे 40 साल की सज़ा सुनाई जाती है कोर्ट से। कोर्ट बोलती है कि आपने अपने बच्चों का कत्ल किया है और आप पर 40 साल की सज़ा हम आपको करार करते हैं। इसके बाद 5 में फिर से जो कैथलीन की वकील है वो अर्जी लगाती है, तो उसके बाद इस सज़ा को 30 साल किया जाता है। लेकिन अब ऐसे में जब कैथलीन बार बार ये बोल रही थी कि उसने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती ही नहीं है, उसने अपने बच्चों को नहीं मारा, तो बहुत जगह ये खबर आती है, मीडिया में ये खबर आती है और मीडिया में बहुत सारे जो नाम दिए जाते हैं कैथलीन को, यहाँ तक कि जो आम लोग हैं वो भी उसे सीरियल किलर बुलाने लग जाते हैं और उसे ऑस्ट्रेलिया की सबसे बुरी माँ का तमगा दे दिया जाता है। उसे बोल दिया जाता है कि ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बुरी माँ है क्योंकि इसने अपने 4 बच्चों को मौत दे दी। अब जब ये खबर हर जगह छपती है, जब इसे लोग देखते हैं, कुछ साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स भी देखते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि इस तरीके से अगर बच्चों की मौत हुई है तो कुछ दिक्कत ज़रूर है। और इन्हीं सब के लिए उनमें से एक साइंटिस्ट कैथलीन की वकील से बातचीत करता है, पूरा केस समझता है, तो उसे समझ में आता है कि कैथलीन सही बोल रही है। बच्चों की जो मौत हुई है वो गला दबाने से और इन सब चीज़ों से नहीं हुई, बल्कि एक तरीका है, बच्चों को भी नेचुरल डेथ होती है और उसमें ज़्यादातर डीएनए का रोल होता है। अब इसी केस के लिए फिर जो कैथलीन की वकील है वो एक्सपर्ट्स को हायर करती है, साइंटिस्ट को हायर करती है, पूरा केस चलता है। कोर्ट में भी जब एक एक नई नई चीज़ें पेश होती हैं तो जो जज होते हैं उन्हें भी इस चीज़ में इंटरेस्ट आता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो और खुले तौर पर इस जो केस को ओपन किया जाता है, फिर से सुनवाई चलती है और उसके बाद जो साइंटिस्ट हैं वो इस केस में बहुत सारी चीज़ें सामने लाते हैं। वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। दरअसल जो विशेषज्ञ हैं यानी जो साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि कैथलीन के जो 4 बच्चे मरे हैं या उनकी जो मौत हुई है वो एक तरीके से आनुवांशिक बीमारी है, यानी कि बच्चों को बचपन से ही बीमारी है और हेरिटेज में मिली है, अपने माता पिता से कोई बीमारी मिली है, दादा दादी से मिली है, वहाँ से चलती हुई बीमारी है जो इन्हें मिली और ये अचानक से इनकी मौत हो गई। और तो और एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये जीन म्यूटेशन है, यानी कि जब आपका डीएनए चेंज होता है, परिवर्तित होता रहता है, तो ये एक तरीके से इस वजह से हुआ। और इसमें से जो कोर्ट में जो पूरी फाइल रखी जाती है, जो चीज़ें बताई जाती हैं, उसमें एक्सपर्ट्स बाकायदा लिखते हैं कि 2 बच्चों की मौत, दरअसल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि देखिए जो 2 बच्चे थे सारा और लॉरा, उन दोनों की जो मौत हुई, यानी जो उसकी बेटियां थी उन दोनों की मौत हुई क्योंकि उनका जो जीन है वो म्यूटेट किया और इस वजह से दोनों की मौत हो गई। लेकिन वहीं पर जो 2 बच्चे और थे कालेब और पैट्रिक, यानी जो लड़के थे, उनको एक आनुवांशिक बीमारी थी जिसे जीन की समस्या कह देते हैं। और एक तरीके से एक्सपर्ट ने इसे इस तरीके से समझाया कि जैसे चूहों में पाई जाने वाली घातक बीमारी मिर्गी होती है, ये उसी तरीके से बच्चों पर अटैक करती है और इस वजह से जो उसके दोनों लड़के थे कैथलीन के, उन दोनों की मौत हो गई। अब ये सब जब कोर्ट में रखा जाता है, लगातार प्रोसीडिंग्स चलती हैं, साथ ही साथ कैथलीन जब जेल में थी तो एक डायरी लिखा करती थी। ये जो आप पेपर्स अभी देख रहे हैं ये उसी की डायरी के पन्ने हैं और इसमें बहुत कुछ कैथलीन ऐसा लिखा करती थी जिसे एक्सपर्ट्स ने पढ़ा तो उन्होंने ये भी कहा कि कैथलीन आपकी कंडीशन मेंटली बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि
एक तो उसके अपनों ने उस पर आरोप लगा दिए, प्लस कैथलीन खुद अपने 4 बच्चों को खो चुकी है और उसी को लोग सीरियल किलर बुला रहे हैं, सबसे बुरी माँ बुला रहे हैं। उसका हस्बैंड उसका साथ नहीं दे रहा और इस वजह से उसकी जो कंडीशन है वो बहुत खराब होती जा रही है। फिलहाल इस पूरे केस को सुनने के बाद जज ने बाइज्जत बरी किया कैथलीन को, जो 20 सालों से जेल में बंद थी। और इस पर जब कैथलीन बाहर आती है तो बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं बाहर आ गई हूँ, मैंने अपने बच्चों का कत्ल नहीं किया, ये मैं पहले भी कह रही थी और आज भी कह रही हूँ। कैथलीन का साफ तौर पर कहना है कि मैं जानती थी कि मैं बेगुनाह हूँ और मैं बेगुनाह हूँ, मैं इसलिए छूट गई, लेकिन मैंने भी अपने 4 बच्चे खोए हैं और उसका मुझे बहुत दुख है और मैं अब तक उससे उबर नहीं पाई हूँ। लेकिन कैथलीन के बाहर आ जाने से एक शख्स खुश नहीं है, वो है कैथलीन का हस्बैंड क्रैग। दरअसल क्रैग का मैं आपको एक और एंगल बताती हूँ कि जब क्रैग से एक्सपर्ट्स ने डीएनए सैंपल मांगे ये चेक करने के लिए कि क्या कोई पिता में तो कोई ऐसी कमी नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स को ये जानना था कि अनुवांशिक बीमारी अगर बच्चों में है तो किधर से आ रही है, क्या पिता के अंदर कोई ऐसी कमी है, पिता की साइड से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्या इस वजह से बच्चों में वो बीमारी आ गई है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। तो इस पर जो क्रैग है यानी जो कैथलीन का हस्बैंड है वो अपना डीएनए सैंपल देने से इनकार कर देता है। वो साफ तौर पर कहता है कि मेरी बीवी ही हत्यारिन है, उसने मेरे बच्चों को मारा है, मैं अपना डीएनए सैंपल नहीं दूंगा, मैं तो एक विक्टिम हूँ, मेरे साथ तो उसने गलत किया है, मेरे बच्चों को उसने मार दिया है, इसलिए मेरा डीएनए सैंपल लेकर आप क्या करेंगे। इसके अलावा क्रैग जो है वो कह रहा है कि मैं इस चीज़ से खुश भी नहीं हूँ, मेरी बीवी ने एक तरीके से मेरे बच्चों को मारा है, उसने मेरी दुनिया उजाड़ दी और मैं उसकी सज़ा उसे दिलवा कर रहूँगा। लेकिन इस पूरे केस में फिलहाल कैथलीन बहुत खुश है, वो अपने बच्चों के दुख से तो नहीं उबर पा रही, लेकिन जिस तरीके से 20 सालों से वो जेल में सज़ा काट रही थी उससे बाहर आने के बाद अब वो आज़ादी की सांस ले पाएगी, वो भी इज्जत के साथ।